नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है express.js एप्लीकेशन को एक सिंपल हॉबी प्रोजेक्ट से प्रोडक्शन रेडी सर्विस में लेवल अप करना। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। स्क्रीन पे ध्यान से देखो, ऐसा कोड देखा देखा लग रहा है ना? सब कुछ एक ही app.js फाइल में, राउट्स, डेटाबेस लॉजिक, कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ मिक्स। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स ऐसे ही शुरू होते हैं, लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट थोड़ा सा भी बड़ा होता है ना, ये एकदम मेस बन जाता है। ये है हमारी बिफोर पिक्चर। तो चलो देखते हैं कि हम इसको ठीक कैसे करेंगे। ये है हमारा रोड मैप। हम इसी मेसी फाइल को स्टेप बाय स्टेप एक प्रोफेशनल प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन में बदलेंगे। देखेंगे कि app.js को साफ कैसे करें, राउट्स को ऑर्गेनाइज कैसे करें, प्रोफेशनल लॉगिंग, एरर हैंडलिंग और हाँ, सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट करें। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है? जब सारा कोड एक ही फाइल में होता है तो उसे पढ़ना और मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रोजेक्ट जैसे जैसे ग्रो करता है, नए फीचर्स ऐड करना एक नाइटमेयर बन जाता है। और अगर टीम में काम कर रहे हो तो भाई भूल ही जाओ। ये हैं कॉमन प्रॉब्लम्स। कोड पढ़ना मुश्किल, डीबग करना मुश्किल और अलग अलग कंसर्न्स जैसे कि राउट्स, कॉन्फ़िगरेशन और बिजनेस लॉजिक सब एक ही जगह मिक्स हो जाते हैं। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? कोड को अलग अलग करना इतना जरूरी क्यों है? ये क्लियर हुआ? तो इस मेस को ठीक करने के लिए हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है express.router का यूज करके अपने राउट्स को ऑर्गेनाइज करना। ये हमारे एप्लीकेशन को एक साफ सुथरा स्ट्रक्चर देगा। express.router ना एक मिनी ऐप की तरह है। ऐसे सोचो, आपका app.js एक पूरी बिखरी हुई अलमारी है। राउटर अलग अलग लेबल्ड ड्रॉर्स बनाने जैसा है। एक ड्रॉर यूजर्स के लिए, एक प्रोडक्ट्स के लिए, एक ऑर्डर्स के लिए। सब कुछ साफ और आसानी से मिल जाता है। एग्जाम्पल क्लियर था? ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। पहले एक नई फाइल बनाओ, फॉर एग्जाम्पल dogs.js। उसमें एक्सप्रेस राउटर का इंस्टेंस क्रिएट करो। फिर सारे डॉग से रिलेटेड राउट्स उस राउटर ऑब्जेक्ट पर डिफाइन करो। उस फाइल से राउटर को एक्सपोर्ट करो और फाइनली app.js में उसको इंपोर्ट करके app.use के साथ माउंट कर दो। सिंपल। फोकस बनाओ है? स्पीड ठीक है या फास्ट लग रहा है? ठीक है। अब हमारा कोड साफ सुथरा हो गया है, थोड़ा ऑर्गेनाइज लग रहा है। तो चलो देखते हैं कि उसके अंदर चल क्या रहा है। प्रोडक्शन में console.log से काम नहीं चलता। वो अनस्ट्रक्चर्ड है और परफॉर्मेंस पर भी असर डाल सकता है। हमें प्रोफेशनल स्ट्रक्चर्ड लॉगिंग चाहिए। देखो, console.log सिंपल टेक्स्ट देता है, जबकि विंस्टन जैसी लाइब्रेरीज स्ट्रक्चर्ड जेसन लॉग्स देती हैं। जेसन लॉग्स को सर्च करना, फिल्टर करना और प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स डीबग करना बहुत आसान हो जाता है। प्लस इसमें लॉग लेवल्स और अलग अलग ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, जैसे कि फाइल या डेटाबेस में लॉग सेव करना। लॉग लेवल्स का कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। प्रोडक्शन में आप शायद सिर्फ इन्फो, वॉन और एरर लेवल के लॉग्स देखना चाहोगे, लेकिन डेवलपमेंट में आप लेवल को डीबग पे सेट कर सकते हो ताकि ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिले। इससे आप कंट्रोल कर सकते हो कि कितना लॉग आउटपुट जनरेट हो। माइंड इधर ही है, कहीं और तो नहीं चला गया? अब आते हैं एक बहुत बड़े क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट पर। एक्सप्रेस में एसिंक फंक्शंस में एरर हैंडल करना पहले थोड़ा अजीब था, थोड़ा टीडियस था, लेकिन एक्सप्रेस 5 के साथ ये सब बदल गया है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? एक्सप्रेस 4 में अगर आपके एसिंक राउट हैंडलर में कोई एरर आता था तो वो अनहैंडल प्रॉमिस रिजेक्शन बन जाता था और आपकी ऐप क्रैश हो सकती थी। इससे बचने के लिए हमें हर एसिंक राउट को एक रैपर फंक्शन जैसे एसिंक हैंडलर में रैप करना पड़ता था। काफी एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता था, है ना? और एक्सप्रेस 5 में देखो, कोई रैपर नहीं, कुछ नहीं। अगर आपके एसिंक फंक्शन में कोई एरर थ्रो होता है तो एक्सप्रेस 5 उसे ऑटोमेटिकली कैच करके आपके एरर हैंडलिंग मिडलवेयर को भेज देता है। कितना क्लीन और मॉडर्न है। इसको नोट किया? दिस इज अ ह्यूज टाइम सेवर। तो अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड और मॉडर्न ऐप है, लेकिन क्या वो सिक्योर है? प्रोडक्शन में सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि ऐप सिक्योर कैसे करोगे तो बता पाओगे? चलो इसका जवाब यस करते हैं। सीरियसली सीखना है तो ध्यान दो। वेब सिक्योरिटी का ये सबसे फंडामेंटल रूल है। इसको हमेशा याद रखना। यूजर से आने वाले किसी भी डेटा पर ट्रस्ट मत करो। हमेशा उससे वैलिडेट और सैनिटाइज करो। इसके लिए हम कुछ टूल्स देखेंगे।
सिक्योरिटी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है helmet.js। ये एक मिडलवेयर है जो आपके ऐप के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी रिलेटेड HTTP हेडर्स सेट कर देता है। इसको ऐड करना बस एक लाइन का काम है, लेकिन इससे मिलने वाला सिक्योरिटी बूस्ट बहुत बड़ा है। ये कुछ हेडर्स हैं जो हेलमेट सेट करता है, जैसे X-फ्रेम ऑप्शंस। सोचो अगर कोई अटैकर आपकी वेबसाइट को एक इनविजिबल फ्रेम में डालकर यूजर से बैंक डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक करवा ले। ये है क्लिक जैकिंग और X-फ्रेम ऑप्शंस हेडर इसे रोकता है। और ये X पावर्ड बाय हेडर को भी हटा देता है, जिससे अटैकर को ये पता नहीं चलता कि आप एक्सप्रेस यूज कर रहे हैं। कुकीज हैंडल करते वक्त भी सिक्योरिटी का ध्यान रखना जरूरी है। हमेशा सिक्योर फ्लैग को ट्रू सेट करो ताकि कुकी सिर्फ HTTPS पर ही ट्रैवल करें, और HTTP ओनली फ्लैग को ट्रू सेट करना बहुत जरूरी है। ये क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट को document.cookie से आपकी कुकी चुराने से रोकता है। ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यानी XSS अटैक से बचने का एक मेजर स्टेप है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? Why is HTTP only so important? चलिए अब सब कुछ समराइज करते हैं एक फाइनल एक्शनेबल चेकलिस्ट में। ये पॉइंट्स आपको एक रोबस्ट एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करेंगे। ध्यान से सुन रहे हो? स्क्रीन पे ध्यान है ना? तो आज हमने क्या सीखा? हमने एक्सप्रेस राउटर से स्ट्रक्चर बनाया, विंस्टन से प्रॉपर लॉगिंग यानी ऑब्जर्वेबिलिटी ऐड की, एक्सप्रेस 5 के नेटिव एसिंक अवेट से कोड को मॉडर्नाइज किया और हेलमेट और सिक्योर कुकीज से सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग की। और हाँ, लास्ट में हमेशा npm ऑडिट से अपनी डिपेंडेंसीज चेक करते रहो। ये सब पॉइंट्स क्लियर हैं? समझ आया? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। खुद से बना पाओगे? वीडियो पॉज करो और एक छोटा सा प्रोजेक्ट इन सभी कॉन्सेप्ट्स के साथ बनाने का ट्राई करो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत